सो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग ब्लू लॉक के चैप्टर नंबर 352 से लेकर 356 तक देखने वाले हैं। एंड जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी थी भाई वो देख लेना, खैर 2 महीने पहले आई थी, तुम लोगों ने देख ही ली होगी। तो पिछली वाली वीडियो के अंदर क्या हुआ था मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। जो भी मैचेस चल रहे थे जापान के, जो भी फ्रांस वाला मैच हुआ था वहां पे जापान हार चुकी थी। एंड बाद में जब ईगो इन सबको आके समझा रहा था कि तुम लोग को अपनी ईगो को समझना पड़ेगा, ये वो जो भी चल रहा था इन लोग के बीच में, लास्ट के अंदर ईगो ने बोला था कि अगले मैच के अंदर हम लोग इनको बाहर करने वाले हैं, जो कि हमारा इंग्लैंड से मैच है। एंड यहाँ पे एक ही चीज थी, अगर जापान की ब्लू लॉक ये वाला मैच भी हार गई तो इन लोग का पत्ता कट जाएगा, इन लोग को घर जाना पड़ेगा। जिसके बाद इस वाले चैप्टर का कंटेक्स्ट तुम लोग को समझ में आएगा। अब चलते चैप्टर नंबर 352 की तरफ। भाई देखो, बस मैं तुम लोग को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि चैनल की रीच थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, तो अगर तुम लोग वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये सब कर दोगे तो रीच वापस अल्टीमेटली आ जाएगी। तो इसलिए यार सपोर्ट कर देना, ये चीजें करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री होता है। जहाँ पे जो ये बुढ़ा है ये ईगो की तरफ चिल्ला रहा होता है कि भाई तू क्या कर रहा है, अगर हम लोग हार गए तेरे को समझ में आ रहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा यहीं पे। यहाँ पे बुढ़ा ईगो को यही बोल रहा होता है कि भाई मैं पीछे से बी प्रोजेक्ट भी रन कर रहा हूँ ब्लू लॉक का, तेरे को समझ में नहीं आ रही क्या, मैंने अपना पूरा पैसा सब कुछ इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, अगर तू ऐसे हरवा देगा सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरा तो यार। बट यहाँ पे ईगो इसको यही बोल रहा होता है, बुड्ढे पागल हो गया है क्या, क्यों बोले जा रहा है ये सब तो होना ही था भाई, छोटा मोटा तो यार हार होती है, तेरे को हर जगह जीत दिलवा दूं मैं। यहाँ पे ईगो बोलता है एक बात बता, फ्रांस के साथ और नाइजीरिया के साथ जो मैच हुआ है उसमें एक जीते और एक ही तो हारे हैं, क्या हो गया, इतना पागल क्यों हो रहा है। बट यहाँ पे बुड्ढा ईगो को बोल रहा होता है मेरी बात को सुन ले, अगर तूने एक और मैच हरवाया ना तेरे को बैन कर देंगे जापान वाले। बट यहाँ पे ईगो बोलता है मेरी बात को सुन ले बुड्ढे, मेरी बात को सुन ध्यान से, मैं यहाँ पे आया था सिर्फ अपनी जापान की टीम को ब्लू लॉक को वर्ल्ड कप जितवाने के लिए, मैं पैसा बनाने नहीं आया तेरी तरह, यहाँ पे पागल नहीं हो रहा मैं इसलिए। बुड्ढा ईगो को यही चीज याद करवा रहा होता है कि जो इतोशी साय है वो तब तक नहीं खेल पाएगा तुम लोग के साथ जब तक तुम लोग ग्रुप लीग को नहीं जीत लेते। एंड जिस तरीके की तू हरकतें कर रहा है मेरे को नहीं लगता मेरे बी ग्रुप के बंदे यूज करे बिना तुम लोग जीतने वाले हो। बट यहाँ पे बुड्ढा बोलता है मैं तेरे को किसी को भी यूज करने दूंगा भी नहीं। यहाँ पे ईगो यही बोल रहा होता है अबे पैसा चोरी करने वाले तू ज्यादा नहीं बोल रहा क्या, मेरा गैम्बल था ना ये, मैंने बोला था ना कि मैं ब्लू लॉक को लेके आऊंगा वर्ल्ड कप में और जिताऊंगा, अगर मैं नहीं ला पाया तो मेरे को हटा देंगे जापान वाले, तो तू इतना क्यों बकबक कर रहा है, मैं जिता दूंगा ना। बट यहाँ पे बुड्ढा यही बोल रहा होता है अबे मेरी बात को सुन, इसके अंदर मेरा भी पैसा इन्वेस्टेड है, यहाँ पे इसको बस पैसे की पड़ी है। बट यहाँ पे इतने में ही सीन आता है ब्लू लॉक की जो बी वाली साइड है, वहां पे जो जीते हुए बंदे हैं उनकी साइड पे, जहाँ पे शिंडो और कीरा यहाँ पे पहुंचे पड़े हैं। शिंडो यहाँ पे यही बोल रहा होता है हम लोग को शायद से वेट करना पड़ेगा, बंदे आएंगे जो भी जीतने वाले हैं, क्योंकि ये 2 आ गए हैं, 4 लोग और आएंगे और फिर ये बी राउंड में जाने वाले हैं, मतलब सेकंड राउंड में। बट यहाँ पे कीरा शिंडो को थैंक यू वगैरह बोल रहा होता है। बट यहाँ पे शिंडो यही बोलता है उसको वहां पे जितने भी बंदे थे उनमें से तू ही मेरे को बेस्ट लग रहा था इसलिए मैंने तेरे को चुना, ज्यादा खुश मत हो। एंड यहाँ पे कीरा समझ जाता है कि ये बंदा भी चालाक है इसागी की तरह। यहाँ पे इतने में ही नागी भी आ जाता है वहां पे, और दूसरा सुनियो वाला कैरेक्टर भी। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि नागी कीरा से बैंडेजेस वगैरह मांग रहा होता है क्योंकि उसके काफी ज्यादा चोट लग गई थी। बट इतने में शिंडो बोलने लगता है नागी मेरे को पता ही था तू यहाँ पे आ जाएगा, तू एक टॉप नॉच प्लेयर है। बट यहाँ पे इतने में ही नागी गुस्से में आके बोलता है अबे चोमू से मेरे को मत बता, तू एक तो तू ज्यादा अपने आप को ओवर एक्टिंग जो करता है ना, जो तू अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को मत दिखाया करिए। बट यहाँ पे इतने में हम लोग को दिखाया जाता है ये 4 लोग तो यहाँ पे आ चुके थे, अब 2 लोग और भी आ चुके हैं, इसका मतलब 6 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। अब ये लोग बी राउंड के अंदर यानी कि सेकंड स्टेज के अंदर जाने वाले। बाकी 4 का तो तुम लोग को पता ही है, बट जो नया बंदा आया एक उसका नाम है रिंगो और दूसरे वाले का नाम है हाजी में। यहाँ पे ये लोग अब सेकंड राउंड के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग को सीन दिखाया जाता है जो अपनी असली वाली ब्लू लॉक की टीम है जो इस टाइम पे वर्ल्ड कप खेल रही है वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बट इतने में ये लोग ब्रेक वगैरह अनाउंस कर देते हैं, ये लोग काफी खुश वगैरह लग रहे हैं हम लोग को। यहाँ पे कारासू यही बोल रहा होता है कि भाई तुम लोग को क्या लगता है जो भी ईगो ने हम लोग को स्पीच दी है वो क्या बोलना चाह रहा था। बाचीरा बोलता है ठीक है यार, मतलब वो देता रहता है स्पीच। बट यहाँ पे निको बोल रहा होता है वो थोड़ा पागल हो चुका है, जिसके बाद ये सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि अगर हम लोग ने ईगो की बात को प्रॉपरली मानते ही रहे ना तो हम लोग का पत्ता कटने वाला है। मतलब यार सारे के सारे स्ट्राइकर कैसे हो सकते हैं एक टीम में, एक टीम को तो अपने तरीके से काम करना पड़ता है ना। एंड यहाँ पे इन लोग के मन में एक बात बैठ चुकी है कि शायद से ये ईगो पे कुछ ओवर ट्रस्ट वगैरह कर रहे हैं। ये लोग के मन में अब ये बात आ रही है कि ये लोग खुद डिसाइड करने वाले हैं कि ये लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि फ्रांस से हारने के बाद इन लोग को ऐसा लगने लगा है कि ईगो की स्ट्रेटेजी गलत है, तो ये लोग अपने ढंग से चीजें बनाने की कोशिश करने वाले हैं शायद से अब, क्योंकि ये सब के सब इस बात पे रेडी हो चुके हैं यहाँ पे कि इन लोग को क्या करना है। एंड यहाँ पे इस हिसाब से इन लोग ने अब यही डिसाइड करा है कि ये ईगो सान की बात ना सुनकर अपने ईगो की बात सुनने वाले हैं, मतलब ये खुद डिसाइड करेंगे इनको क्या करना है। बट ये सब बातें ये लोग कर ही रहे होते हैं। इतने में ही एक नया बंदा एंटर करता है यहाँ पे जो कि इनसे रिक्वेस्ट मांग रहा है कि यार ब्लू लॉक वालों मैं तुम लोग से बात कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे ये इन लोग से आके पूछ रहा है कि क्या तुम लोग अगला वाला मैच हार जाओगे। भाई सबके सब शौक कि भाई क्या बोल रहा है, पागल वागल दिमाग का है क्या, क्यों आ रहे हैं अगला मैच। बट यहाँ पे ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है जहाँ पे अपना नाम टेडी वगैरह कुछ बताता है। एंड ये बोल रहा है मैं बहुत घटिया प्लेयर हूँ, तुम्हारा जो नेक्स्ट ओपोनेंट है इंग्लैंड का उसकी टीम में हूँ। भाई ऐसे क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा
रहा है अपने आप को। यहाँ पे ये सारे के सारे यही सोच रहे होते हैं भाई ये चोमू वगैरह है क्या, खुद कोई बेकार बता रहा है, क्या क्या बोले जा रहा है, शायद इसको कोई प्रॉब्लम वगैरह है। बट यहाँ पे ये वहां से जाने लगता है सबको ये बोल के कि मैं समझ गया तुम लोग अगला मैच हार जाओगे, थैंक यू। यहाँ पे ब्लू लॉक वाले बोलने लगते हैं अबे पागल है क्या बोले जा रहा भाई तू। यहाँ पे IQ आके उसको यही बोल रहा होता है मैं मान गया भाई तू मजाक मस्ती करने वाला बंदा है, बट ये कुछ ज्यादा हो गया। बट यहाँ पे ये बंदा एकदम से बोलता है मेरे को अभी अभी याद आया, मेरे को फॉक्स ने बोला था मेरे को क्या करना है। एंड यहाँ पे ये बोल पे दी की लात मारता है, बोल जाके बादशाह के मुंह पे लगती है। एंड ये यही बोलता है मैं यहाँ पे तुम सबको मारने के लिए आया हूँ। भाई यहाँ पे इसने कुछ क्रेजी सा ट्विस्ट डाल दिया है। ये भाई मैच चल रहा है या लड़ाई हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे ये बंदा पूरे के पूरे ब्लू लॉक वालों को चैलेंज कर रहा है कि अगर मैंने तुम लोग को सबको यहीं पे बीट कर दिया तो तुम लोग अगला मैच हार जाओगे भाई। बट इतने में IQ इससे बोल छीनने के लिए जाता है, बट ये बहुत ही आसानी से IQ को क्रॉस कर देता है। ब्लू लॉक के सारे प्लेयर्स अपना ट्राई कर रहे हैं एंड ये सबको ड्रिबलिंग करता हुआ क्रॉस कर रहा है इन्हीं के प्रैक्टिस ग्राउंड में। यहाँ पे सबके सब शॉक्ड हो चुके हैं कि ये कितना फास्टली कर रहा है सारा काम। एंड यहाँ पे जब ये सबको क्रॉस कर जाता है, यहाँ पे ये लोग यही बोल रहे होते हैं शायद से ये भी एक ईगोइस्ट है। बट ये बंदा बोलता है ईगो, मेरा कोई ईगो वगैरह नहीं है, क्योंकि ये बंदा बोल रहा है मैं तो एक पपेट हूँ। यानी कि ये बंदा अपने आप को कठपुतली बता रहा है, बोल रहा है मैं बहुत घटिया से कठपुतली हूँ। एंड भाई ये बंदा कसम से बहुत ही क्रेजी लग रहा है मेरे को। बट यहाँ पे जब ये हमारे सारे बंदों को क्रॉस कर देता है, ब्लू लॉक के बंदों को यही याद आता है इसका नाम है टेडी नाइट। एंड ये बंदा तो वही है जो न्यू जनरेशन की वर्ल्ड 11 है उसका मेंबर बना है बिल्कुल अभी नया। एंड यहाँ पे हमारे सारे बंदों को ड्रिबल करते हुए क्रॉस करता है दोबारा से। यहाँ पे ये यही बताता है कि ईगो जो होती है ना, जिसके बारे में तुम लोग सबसे ज्यादा बातें करते हो, वो बस लड़ाई झगड़े करवाती है। एंड ये सबको क्रॉस करके यही बोलता है कि मेरे जैसा पपेट ये ईगो वगैरह जैसे वर्ड के लिए सूट नहीं करता, पता नहीं क्यों ये अपने आप को बार बार कठपुतली बताया जा रहा है। एंड हमारे बंदे यही बोल रहे हैं कि इसकी ड्रिबलिंग इस लेवल की है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करने वाला है अगला मूव। बट यहाँ पे ये ब्लू लॉक वालों को यही बोल रहा होता है तुम मेरे को बस एक बात बताओ, तुम में से कितने लोगों को क्रॉस करना है मेरे को, जिसके बाद तुम लोग गिव अप कर दोगे एंड इंग्लैंड वाला मैच हम जीत जाएंगे। यहाँ पे इतने में ही पीछे से इसागी और रिन आ जाते हैं। वो बोलते हैं अबे कौन है ये, सुबह सुबह कौन देखने को मिल गया है। बट इतने में रिन बोलता है ये कौन सी टीम का चोमू हमारे सेंटर में आ चुका है। यहाँ पे इसागी बोलता है अच्छा तेरे से बोल छीननी है क्या, तो बोल हम बोल छीन ले, तेरे से निकल जाएगा फिर तू यहाँ से चुपचाप। एंड यहाँ पे रिन यही बोलता है तू है ही चोमू कठपुतली, चल आजा बेटा तेरे को हमारे आगे दिखाते हैं। यहाँ पे ये लोग और टेडी का बैटल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वो बंदा इन दोनों से भिड़ने के लिए सच में रेडी हो चुका है। यहाँ पे रिन जाता है पहले, बट वो उसको बहुत ही आसानी से क्रॉस कर देता है। बट उसके पीछे अब इसागी जा रहा है। बट यहाँ पे इसागी अपनी लात लगा के उसको गिराने की कोशिश तो करता है, बट वो बहुत ही आसानी से हवा में उड़ के आगे निकल जाता है। यहाँ पे वैसे मैं तुम लोग को बस एक ही चीज बताना चाहूंगा कि इस बंदे ने इसागी, रिन और इनकी पूरी टीम को सच में क्रॉस कर दिया है। बट यहाँ पे रिन को गुस्सा आता है, वो उसकी शर्ट पकड़ लेता है। यहाँ पे ये बोलता भी है टेडी की भाई ये सब चीजें अलाउड नहीं है। बट रिन बोलता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिन इसको उठा के यहाँ से फेंकने लगता है। बट असली बात बताऊं तो ये रिन के फेंकने पे भी रिन के कंधे से ही सपोर्ट लेके अपने आप को बचा लेता है। बट इतने में बॉल इसके कंट्रोल से चली जाती है, जिसको इसागी ले लेता है अपने कंट्रोल में। एंड यहाँ पे इसागी यही बोलता है मैं तेरी तरह कभी भी नहीं बनना चाहूंगा। यहाँ पे बंदा बोलता है तू है कौन। एंड यहाँ पे इसागी बोलता है मेरा नाम है ब्लू लॉक का इसागी यूइची। बट ये सब सुन के यहाँ से चला जाता है, क्योंकि बोल तो इन लोग ने इसके कंट्रोल से ले लिया है। और ये यही बोलता है कि मैं एक पपेट हूँ एंड मैं तुम लोग को क्या सबको हराने के लिए रेडी हूँ, इंग्लैंड के लिए मैं सबको हरा दूंगा। यहाँ पे ये बंदा फिलहाल यहाँ से चला जाता है। बट ये पूरी की पूरी ब्लू लॉक के माइंड सेट के अंदर एक चोट मार गया। ये अकेला बंदा ही कितना ज्यादा डेंजरस है, सबको ड्रिबलिंग में क्रॉस कर चुका है। एंड यहाँ पे IQ इस चीज को समझ जाता है, वो सबको यही बोल रहा है तुम सारे के सारे बिल्कुल चिल हो जाओ, क्योंकि ये बंदा हम लोग को यही दिखाने के लिए आया था कि हम लोग इंग्लैंड के आगे कुछ भी नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है असल में। एंड यहाँ पे IQ यही बोलता है इस बंदे का यहाँ पे आना ये प्रूव करता है कि इंग्लैंड की कहीं ना कहीं तो अंदर से फटी भी पड़ी है, क्योंकि उन लोग को अपना बंदा हम लोग को दिखाने के लिए भेजना पड़ रहा है। मतलब डेस्परेट तो हो रखे हैं वो लोग, असल में बताऊं तो इनकी भी फट चुकी है। बट यहाँ पे अब इसागी इन लोग से बातें करने लगता है। वो इन सबको यही बोल रहा होता है कि भाई तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग ईगो की बोली हुई बातों को भूल गए एंड हमने सारा दिमाग फ्रांस वालों की बातों में लगा दिया। मतलब हम लोग थिंकिंग में कुछ ज्यादा ही घुस गए, हमने इतना ज्यादा सोच लिया कि हम लोग भूल गए हम असल में है क्या। क्योंकि यहाँ पे ये बताता है नाइजीरिया से जीतने के बाद हम लोग बिल्कुल मेन सेंटर बन गए थे, बट हम लोगों ने अपना बैलेंस ही खो दिया। क्योंकि इसका बोलना यह है कि सब लोग के हिसाब से जापान का जीतना बनता भी नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड और ब्राजील जैसी जो मेन टीम्स है वो बहुत ही ज्यादा ओपी नेक्स्ट लेवल पे है। एंड यहाँ पे इसागी इन सबको यही रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा होता है कि हम सारे के सारे लोग कभी बाहर के देशों में जा जाके नहीं खेले एंड हम लोग मेन सेंटर ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं है। अगर हम लोग ऐसा सोच के खेलेंगे ना तो हम लोग शायद जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग पे थिंकिंग ज्यादा असर कर रही है कि हम लोग टॉपर है ऐसे करके। बट यहाँ पे इसागी इन लोग को यही बोलता है ब्लू लॉक एक बहुत ही तगड़ा घोड़ा है एंड हम लोग को इसको रोकना नहीं है, हम लोग को बस जीतना है। हम लोग पूरी दुनिया को खा जाएंगे एंड ये प्रूव करके दिखाएंगे कि हम लोग कितने ज्यादा खतरनाक है। एंड जिसके बाद पूरे के पूरे ब्लू लॉक के अंदर एक जोश की लहर आ चुकी है। ये लोग समझ चुके हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा बस सोच रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, इनको बस अपना रियल गेम खेलना है। एंड इसागी ईगोइस्ट सब जो है इनको रेडी कर रहा
रहा होता है क्योंकि जो इंग्लैंड वाला मैच है वो सिर्फ 24 घंटे में स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे हम लोग स्टेडियम के अंदर आ चुके हैं। जो कमेंटेटर्स है वो इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर जापान यहाँ पे मैच हार गई तो इनका पत्ता यहाँ पे कट जाएगा। एक तरीके से ये फाइनल मैच टाइप का है, बट हम लोग को इनकी फॉर्मेशन दिखाई जाती है जहाँ पे रिन को ना देखकर कमेंटेटर्स ये सोच रहे हैं कि यार रिन को हटा दिया, बट स्टिल जो इनकी टीम है वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है हम लोग को। एंड सारे के सारे सुपर एक्साइटेड है इस टाइम पे। जो भी बंदे ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे ईगो इन लोग को यही समझा रहा है कि जो भी हमारी प्रिपरेशन है वो सब की सब पूरी की पूरी काम कर चुकी है। हम लोग जो कर सकते थे हम लोग ने करा। अगर तुम लोग को डर लग रहा हो कि तुम लोग हार जाओगे या कुछ भी होने वाला है तो उस सब का ब्लेम तुम लोग मेरे पे डाल सकते हो, बट एक बात को याद रखना, तुम लोग यहाँ पे मेमोरीज बनाने के लिए नहीं आए हो, तुम लोग आए हो यहाँ पे हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए। इसलिए अपना पूरा बेस्ट ट्राई करना क्योंकि हम लोग यहाँ से जीत के ही जाने वाले हैं। एंड यहाँ पे इतना सुनते ही सारी की सारी जो ब्लू लॉक की टीम है उनके अंदर काफी ज्यादा जोश भर चुका है। अब ये लोग जा रहे हैं ग्राउंड की तरफ। एंड यहाँ पे सीन आता है इसागी की तरफ, जो कि अपने आप से बातें कर रहा होता है। वो यही बोल रहा होता है कि मैं एक रेबल की तरह खेलना चाहता हूँ, जो कि जो भी नंबर 1 प्लेयर होता है उसको खा जाता है, बट अपनी टीम के प्लेयर्स का यूज करके। तो यहाँ पे इसागी यही बोल रहा है कि वो अब तक यही करता हुआ है और इसलिए वो अब तक टीम का सेंटर भी था। बट जो फ्रांस वाला मैच हुआ है उसने अपने माइंडसेट में थोड़ा सा तो फर्क डलवा दिया इसागी के। एंड यहाँ पे इसागी यही सोच रहा होता है कि भाई ज्यादा तो नहीं सोच रहा कहीं फिर से मैं, बट यहाँ पे इतने में ही इसागी सोच रहा होता है कि यार मैं गोल तो करूंगा, बट करूंगा कैसे। एंड यहाँ पे इसागी सच में इस बात को सोचने लगता है जो ह्यूगो ने बोली थी कि सच में वो दुनिया का नंबर 1 बेस्ट अभी बनने के लायक नहीं है। बट इसागी यहाँ पे यही सोच रहा होता है जहाँ पे हम लोग को एक फर दिखाया जाता है उड़ता हुआ। एंड इसागी के माइंड में यही थॉट आता है कि क्या सच में फुटबॉल का कोई गॉड एग्जिस्ट करता है, क्या ऐसा सच में होता है, क्या वो मेरे ईगो को टेस्ट कर रहा है कि मैं सच में लायक हूँ कि नहीं। एंड यहाँ पे इसागी जो भी फुटबॉल के गॉड है उनको ही बोल रहा है अपने आप से कि अगर आप मेरे को टेस्ट कर रहे हो तो अपने आप को आप समझते क्या हो भाई, ये किसी से भी भिड़ सकता है, पागल है ये इस टाइम पे। एंड यहाँ पे इसागी बोल रहा है मैं इस चीज को अधूरा तो खत्म नहीं होने दूंगा। जिसके बाद एक ग्राउंड के अंदर जा रहा है एंड बिल्कुल अब मैच शुरू होने वाला है। यहाँ पे मैच बिल्कुल शुरू होने वाला है। सबकी नजरें इंग्लैंड वर्सेस जापान के ऊपर है क्योंकि जो भी ये वाला मैच जीतेगा, क्योंकि आगे 2 ही टीमें जाने वाली है, तो जो यहाँ से हारा वो गायब हो जाएगा। एंड यहाँ पे इंग्लैंड की टीम भी ग्राउंड के अंदर एंटर कर रही होती है जहाँ पे आगी इंग्लैंड की टीम का मेंबर है। एंड यहाँ पे आगी इसागी से आके यही पूछता है तू मेरे को जानता है। एंड यहाँ पे इसागी बोलता है हाँ तेरा नाम आगी है ना, अबे मैं खतरनाक बंदों को तो याद रखता हूँ। एंड यहाँ पे आगी यही बोल रहा होता है ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि तेरे को मेरा नाम याद है। बट यहाँ पे वो यही बोल रहा होता है कि जो ये मैच है हम लोग इसको क्रेजियर करने की ट्राई करते हैं, आजा फिर एक बार। एंड यहाँ पे अब हम लोग को पता लग रहा है कि जो बार बार टेडी अपने आप को पपेट पपेट बोले जा रहा था, वो बोल रहा था मेरे को फॉक्स ने भेजा, वो बंदा कौन है। हम लोग को इनका कोच दिखाया जाता है इंग्लैंड का, जो कि काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है भाई। ब्लू लॉक के अंदर डिजाइनिंग देख रहे हो तुम। एंड यहाँ पे ये बंदा जो है फॉक्स, ये इसी बात को बोल रहा होता है मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग ऐसा कोच बन के भिड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये फॉक्स नाम का जो बंदा है ये जिनपाची ईगो का कोई पुराना डिफेंडर दोस्त वगैरह कुछ तो है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई ईगो भी इसी के साथ में खड़ा हुआ है। ईगो यही बोल रहा है फॉक्स मेरे को एक बात बता, इंग्लैंड वालों ने क्या सोच के तेरे को कोच बना दिया। बट यहाँ पे फॉक्स तेज तेज की हंसने लगता है। वो यही बोल रहा है बच्चे तू हमेशा से हराम ही रहा है, पता नहीं कैसे जापान वाले तेरे को झेलते होंगे। बट यहाँ पे फॉक्स यही बोलता है आज के दिन देखियो तू ईगो, तू जो भी फैंटेसीज को बनाता ना अपने दिमाग में फुटबॉल ऐसा वैसा सबको मैं बर्बाद करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैच में किक ऑफ हो चुका है। इसागी के पास बॉल होती है जो कि भाई पीछे बॉल को पास कर देता है। यहाँ पे इसागी बॉल को पास करता है काराजू की साइड में। एंड वो हियोरी जानतेत्सु और युकीमिया को देखकर यही सोच रहा होता है पहले तो मेरे को इन लोग का यूज करना है, जिसके बाद मेरे को बॉल पास करवानी है शिडोऊ तक, के बाद वो गोल कर सके, मतलब इसका ये फॉर्मेशन है इस टाइम पे। बट यहाँ पे इसागी बोलता है कि मेरे को अगर कारासू के फॉर्मेशन को खाना है और अपने गोल करने हैं, मेरे को इन सब चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। एंड यहाँ पे वो इसलिए बोल रहा है कि उसको कारासू की फॉर्मेशन इसलिए खानी है क्योंकि इस टाइम मेन सेंटर जो है वो कारासू बन चुका है टीम का। कारासू यहाँ पे इसागी की तरफ बॉल पास करता है, यहाँ पे इसागी वापस से बॉल को पास कर देता है। एंड अब बॉल जा चुकी है हियोरी के पास में, जहाँ पे हियोरी के सामने एक बंदा आता है, बट हियोरी बहुत ही आसानी से बॉल को पास कर देता है जानतेत्सु की साइड पे। जानतेत्सु बॉल पे बढ़िया तरीके से कंट्रोल लेता है, बट यहाँ पे उसके साथ में एक नियांग नाम का बंदा चल रहा होता है जो कि यही बोल रहा है कि मैं तेरे को खाने वाला हूँ। एंड यहाँ पे इससे पहले वो कुछ कर पाता, जानतेत्सु बॉल को पास कर देता है, बॉल जाती है उड़ती हुई कारासू की तरफ, जिसको 3-3 बंदे इंग्लैंड के घेर के खड़े हैं, बट कारासू स्टिल बॉल को पास कर देता है। एंड अब बॉल जा चुकी है इसागी के पास में, बट यहाँ पे इसागी पूरे तरीके से बॉल को कंट्रोल में ले लेता। यहाँ पे इससे पहले ही वहां पे टेडी आ जाता है जो कि बॉल पे लात मार के बॉल को यहाँ से गायब करवा देता है। एंड यहाँ पे इसागी बोलता है काफी बढ़िया। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है इसागी के कंट्रोल में से जो बॉल गई भी है इस टाइम पे, उसके ऊपर हवा में उड़ता हुआ शिडोऊ कूद रहा है। एंड इंग्लैंड के प्लेयर यही बोल रहे हैं ये बंदा सच में हवा में उड़ रहा है। यहाँ पे शिडोऊ बॉल को लेकर गोल के बहुत ही पास पहुंच जाता है, वो दे के बॉल पे लात मारता है, बट सामने इंग्लैंड के 2 प्लेयर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कोई दीवार हो। एंड वो अपना सर लगा के बॉल को भाई गोल तक नहीं जाने देते। एंड जिसके बाद हम लोग को इंग्लैंड
इंग्लैंड का फॉर्मेशन समझ में आता है कि वो लोग एक सोल्जर की तरह फाइट कर रहे हैं। जिसके बाद फॉक्स जो इनका कोच है वो यही बोल रहा होता है, आई एम 0-1, एंड यहाँ पे टेडी यही बोल रहा होता है, जो आप 1 हो उसको हम इन्फिनिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पे इसागी टेडी को यही बोलता है कि भाई तेरा कोच 0-1 एंड तुम लोग 1-इन्फिनिटी, ये क्या बार बार बोले जा रहे हो। यहाँ पे ये बंदा हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो इनका कोच है वो इनको 0-1 बनाता है एंड ये लोग एक को आगे बढ़ा के सब कुछ करते हैं। यहाँ पे टेडी बोलता है तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आया होगा बट मैं तुम लोग को समझाता हूँ। यहाँ पे इनका कोच इनको एक साइन कुछ करके देता है जैसे कि 3, एंड यहाँ पे उतने में ही एकदम से ही टेडी के आसपास में 3 प्लेयर आ जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है जिसके बाद ये एक एक करके एक दूसरे को पास कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से ये लोग एक दूसरे के पास खेल रहे होते हैं। एक प्लेयर के पास यूकीमिया पहुंच जाता है, वो यही बोलता है तुम्हारा गेम मैं समझ चुका हूँ, बट इससे पहले यूकीमिया बॉल पे कंट्रोल ले पाता, इंग्लैंड का बंदा फिर दोबारा बॉल को पास कर देता है एंड यहाँ पे आगी अपना सर लगा के दूसरे इंग्लैंड के प्लेयर को देता है। बट जैसे ही इंग्लैंड का प्लेयर दे के लात मारने वाला होता है गोल की साइड पे, आईक्यू बॉल पे अपनी लात अड़ा देता है। अब बॉल हवा में जाती है एंड हम लोग को दिखाया जाता है ये सारा का सारा इंग्लैंड वालों का प्लान था कि बॉल जैसे ही हवा के अंदर जाएगी इंग्लैंड का दूसरा प्लेयर आके लात मार देगा, बट ये बंदा लात मारने की बजाय बॉल को दोबारा आगे की तरफ पास कर देता है। यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसने गोल मारा क्यों नहीं, बट आगी वही नियांग नाम के बंदे की तरफ बॉल पास करता है, वो बंदा भी दे के लात मारता है, बट कारासू यहाँ पे अपनी लात अड़ा देता है वहां पे किसी तरीके से आके। यहाँ पे इन लोग को फिलोसफी कुछ तो इंग्लैंड वालों की समझ में आ रही है कि इनका जो कोच है वो इनको एक एंट्री देता है, मतलब एक तरीके से एक एंट्री पॉइंट देता है कि तुम लोग को ये करना है, आगे का काम ये लोग खुद करते हैं सारा का सारा। अब क्योंकि कारासू की टांग से लग के बॉल हवा में गई थी तो इंग्लैंड का एक प्लेयर बॉल को कंट्रोल में लेने वाला होता है, बट उससे पहले ही इसागी बॉल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। वो बोलता है मुझे पता है तू आगी को पास करने वाला है क्योंकि तुम लोग छोटी बिल्कुल सेफ पासिस खेल रहे हो, जिसके बाद तुम लोग अपना 1-इन्फिनिटी दिखा रहे हो, मतलब एक दूसरे को पास करके तुम लोग सोच रहे हो तुम लोग गोल कर लोगे। इतना आसान लग रहा है क्या तुम लोग को हम ब्लू लॉक वालों को हराना। बट यहाँ पे इतने में ही टेडी आता है, वो बोलता है इसागी तू हम लोग को गलत एनालाइज कर रहा है, एंड वो इसागी के कंट्रोल में से बॉल को ले जाता है। यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, इन लोग को लग रहा होता है ये लोग दोबारा से आगे की तरफ बॉल पास करेंगे जिसके बाद वो नियांग को देगा और वही गोल करने वाला है। बट यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है टेडी वही ब्लू लॉक के प्रैक्टिस वाले ग्राउंड की तरह यहाँ पे सबको क्रॉस करता हुआ निकल रहा है, वो एक एक करके सबको कट करता हुआ निकल चुका है। एंड इन लोग को स्ट्रेटेजी समझ में तो अब आएगी ना कि जो इनका कोच था वो सारे के सारे ब्लू लॉक वालों को यही चीज के अंदर कंफ्यूज कर रहा था कि ये लोग छोटी पासिस करेंगे जिससे ये लोग काफी दूर या पास चले जाए, एंड यहाँ पे ये बंदा सबको कट करता हुआ गोल कर देगा। एंड यहाँ पे यही होता है, ये फुल तेजी में सबको क्रॉस करता हुआ जाता है एंड बहुत ही तेज तरीके से ये बॉल पे दे के लात मारता है, एक घूमते हुए स्विंग के साथ बॉल जाती है सीधा गोल के अंदर। एंड यहाँ पे इंग्लैंड वालों का गोल हो चुका है। अब तुम लोग को समझ में आई होगी कि इन लोग की स्ट्रेटेजी कितनी ज्यादा खतरनाक है। पहले ये प्लेयर्स को कंफ्यूज करते हैं किसी स्ट्रेटेजी के अंदर एंड सिर्फ एक बंदा सबको काटता हुआ गोल कर देगा। एंड यहाँ पे इसागी भी यही बोल रहा है ये जो बंदा है टेडी ये कोई और ही स्पीशीज का बंदा है, इसको पकड़ पाना हम लोग के बस की तो नहीं लग रही भाई मेरे को। इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।